यहां पे ध्यान दो, ये केसेस बता चुका था ना, क्या था, v इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gl, एल यानी कि यहाँ पे आर आया होगा, हम लोगों ने आर कंसीडर किया था इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद में किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमें टेंशन निकालना हो, है ना, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमें टेंशन फाइंड करना हो, तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक सर्कल कंसीडर करोगे। ठीक है, यहां पे एक डायटम लेवल दिखाओगे और एक रेडियस दिखाओगे, तो ये क्या होगा, कम इन रेडियस, ये इसकी क्या होगी, डायटम लेवल हो गया। डायटम लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर करते हैं, जीपीई हम लोग कंसीडर करते हैं जीरो। क्या बात समझ में आया, जीपीई हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या बेटा, जीरो। तो यहां पे लोगे जीपीई की वैल्यू जीरो कंसीडर करोगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां पे कोई मान लो कि पार्टिकल है इधर की ओर, इसे कुछ v वेलोसिटी दिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है मान लो कि कुछ एंगल यहां पे आएगा और यहां पे आने के बाद इसकी नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। समझे क्या बात को, यहां पे आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमारे सेंटर है ओ, इसकी रेडियस कितना ले लोगे, आर ले लोगे। ठीक है, अब यहां पे ये जो एंगल बनेगा, मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, एंगल कितना है बेटा, थीटा है। अब यहां पे इधर की ओर वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, कुछ हाइट तक गया होगा। ठीक है, कुछ हाइट तक गया होगा। अब देखो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जरा सा दिखाओ, तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, या मान लो ऐसा कंसीडर करो, ऐसा लो, रुक जाओ, ऐसा लो कि यहां पे भी कुछ वेलोसिटी हो। ठीक ना, हमें टेंशन निकालना है, तो यहां पे भी कुछ वेलोसिटी हो, आर्बिट्ररी कोई पॉइंट है, यहां पे u ले लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, u। ठीक है, और यहां पे इधर की ओर वेलोसिटी क्या ले लोगे, v, ताकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, इधर की ओर क्या लगेगा, mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, बाहर किधर, इधर, इधर किधर, तो फिर इधर किधर, रेडियली आउटवर्ड, किधर बेटा, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड ये रेडियस से परपेंडिकुलर, सॉरी रेडियस के अलोंग ही तो एफसी लगेगा, है ना, और एफसी की वैल्यू क्या होगी, mv स्क्वायर बाई आर। बोलो ठीक है, इधर की ओर क्या लगेगा, टेंशन टी। ठीक है, क्या लगेगा, टी टेंशन लगेगा। अब देखो जब ये एंगल थीटा है तो क्या बेटा ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। अब क्या करोगे, mg का कंपोनेंट लोगे इधर। अच्छा, इसके अलावा mg, fc, nt के अलावा और भी कोई इस पे फोर्स लग रहा है क्या, बोलो, कोई भी फोर्स लग रहा है क्या, यहां पे नहीं लग रहा है। यानी कि इधर की ओर mg का अगर कंपोनेंट हम लोग लें तो mg का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, बोलो, क्या mg cos थीटा आएगा, बोलो। तो यहां से अगर टेंशन निकालना चाहो, बातें नहीं करो, यहां से अगर टेंशन निकालना चाहो तो ओए शांत रहो सब, टेंशन क्या होगा, FC प्लस mg cos थीटा, क्या fc प्लस mg cos थीटा। ठीक है, fc प्लस mg cos थीटा, और fc की वैल्यू क्या लिखोगे, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा ही क्या हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा। लेकिन यहां की वेलोसिटी निकालोगे कैसे, वेलोसिटी तो यहां का दिया रहेगा, यानी कि u गिवन होगा, v तो हमारे पास गिवन होगा नहीं, तो v निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो यहां पे जब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो यहां पे कौन कौन सी एनर्जी है देख के बताओ, एनर्जी एट ए और यहां पे मान लो बी, दो ही पॉइंट है हमारे पास, तो एनर्जी एट ए कौन कौन सी एनर्जी है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी लोगे। अच्छा, ए पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना।
इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां पे कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये H है, और इस H का वैल्यू कौन कौन बता सकता है, कल मैं बताया था क्लास में, क्या इसकी वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू R माइनस R कॉस थीटा होना चाहिए, अरे बातें नहीं, क्या बेटा देखो तो ये R है, तो ये कितना आएगा R कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा R माइनस R कॉस थीटा। अब यहां पे पार्टिकल के पास कौन कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी कितना हमारे पास आएगा, mg, एक बार ले लेते हैं H प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी v, यहां पे वेलोसिटी कितना है देखो v है क्या, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, और इन दोनों का सम ही तो टोटल एनर्जी है। अब क्या करोगे, यहां से m m m कैंसिल आउट हो जाएगा ना, m m कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो देखो m मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो m m m कैंसिल आउट, 1/2 तो नहीं होगा ना, है ना, तो यहां से ले लो क्या 1/2 u स्क्वायर माइनस जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से बेटा भी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यानी कि यहां से भी आ रहा है रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2g, और h का वैल्यू कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, r को मैं बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट है, समझ गए, तो ये क्या आ गया v की वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, ये जब v के वैल्यू आ गया तो v जहां भी होगा उसको टेंशन में एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, ठीक ना, टेंशन निकालने के लिए। तो टेंशन निकालने के लिए देखो, टेंशन का ये इक्वेशन आया है क्या, ये किसका इक्वेशन है, टेंशन हमारे पास क्या आया है, क्या mg cos थीटा प्लस m बाई आर इंटू वी स्क्वायर, यही है ना टेंशन का इक्वेशन। अब v की वैल्यू ये रखोगे, v का वैल्यू ये रखोगे, तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ना सॉरी प्लस m बाई आर इंटू वी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ कटम कुटम होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा कॉमन कुछ ले सकते हैं, m ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से t आ जाएगा m g cos थीटा प्लस यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2g प्लस 2g cos थीटा, ठीक है, यही आएगा ना, देख लो। तो ये क्या हो गया, किसी भी पॉइंट पे टेंशन हो गया इन द टर्म्स ऑफ u, यानी कि यहां के वेलोसिटी के टर्म में, और अगर यहां पे आपके पास वेलोसिटी गिवन हो, अगर यहां पे वेलोसिटी गिवन हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कोई दिक्कत है क्या, देखो यहां पे अगर वेलोसिटी ये गिवन हो, v की वैल्यू गिवन हो तो कोई दिक्कत है, डायरेक्ट यही हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक, क्या हो गया, टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट के लिए ये होगा इक्वेशन, देखो कोई दिक्कत है, अरे निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी, हमने कैसे निकाल दिया, हमको याद थोड़ी है, हमको याद है नहीं, है ना, तो हर एक चीज याद करना इम्पॉसिबल है ना, क्वेश्चन के लिए
तो याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बस। नहीं समझ में आएगा यहां से ना, देखो हमने क्या करना है, एनर्जी एट ए इक्वल करना है क्या, एनर्जी एट बी। तो ए पे कौन सी एनर्जी है, इसको मैं डायटम लेवल माना है, तो या डायटम लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर करते हो, 0। यानी कि यहां पे बॉल के पास कौन सी एनर्जी है, केवल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो यहां पे यहां की काइनेटिक एनर्जी यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की इक्वल करोगे, तो जैसे ही ये बॉल यहां पे गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया mgh, और यहां पे वेलोसिटी है हाफ mv² लिखोगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ये इक्वेशन मिलेगा, v की वैल्यू ये मिलेगी, है ना। अब v की वैल्यू जब ये मिलेगी, यहां पे r के जगह पे हाँ ठीक है, इस v की वैल्यू उठाकर किस में रखोगे, टेंशन वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा। कोई दिक्कत, तो देख लो भाई, किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस यहां पे करके दिया है, मैं सारा केसेस ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, लेकिन स्पेशल केसेस करके दिया है कि कहां पे क्या होगा। तो सबसे पहले पेंडुलम मोशन के लिए बताओगे हमें कंडीशन क्या था, भी मिनिमम फॉर पेंडुलम मोशन क्या था, भी मिनिमम फॉर पेंडुलम मोशन √2gr आया था, भी मिनिमम फॉर पेंडुलम मोशन √2gr, और भी मिनिमम नॉट मैक्सिमम फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल क्या आया था, √5gr, ठीक है, √5gr, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या दिया है, टेंशन एट ए क्या होगा, टेंशन एट बी क्या होगा, टेंशन एट सी क्या होगा, टेंशन एट डी क्या होगा, सभी पॉइंट्स पे टेंशन निकाला गया है, ठीक है। तो टेंशन एट ए देख लो, इधर की ओर, अरे बातें नहीं करोगे सब, इधर की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा फोर्स, बोलो, मैं पूछ रहा हूं, इधर mg लगेगा और इधर क्या लगेगा, fc, तो टेंशन एट ए क्या हो जाएगा, mg प्लस fc होगा, ठीक है। अब देखो टेंशन एट बी, बाहर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, fc, है ना, नीचे क्या लगेगा, mg। अच्छा यहां पे fcb कर देना और fca कर देना, बात समझ में आया क्या, क्योंकि हर एक जगह पे fc की वैल्यू चेंज होगी, है ना। वर्टिकल सर्कल में हमने बोला था क्या कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन जनरल नहीं करता है, ठीक है, कल बताया हुआ था, इस पे बहुत टाइम भी दिया था हमने, है ना। तो अब टेंशन एट बी बताओ, क्या इन दोनों टेंशन इधर लगेगा, है ना, टेंशन इधर ही तो लगेगा, नहीं क्या, तो टेंशन किसके बराबर होगा, FCB के बराबर होगा, है ना, टेंशन किसके बराबर होगा, FCB के बराबर होगा, ठीक है। अरे ठीक तो है, FCB के बराबर, रिजल्टेंट क्यों, तब तो टेंशन इधर लगेगा ना। FCB देखो, FCB क्या लिखोगे, FCB को mvb² है ना। आई देखो तो क्या दिया है, समझ गए बात को, इसको लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, mg प्लस mva² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अब यहां पे सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे अगर देखना चाहते हो कि आप टेंशन किधर लगेगा, कितना लगेगा, तो इधर की ओर क्या लगेगा, FC, इधर की ओर क्या लगेगा, और इधर ही क्या लगेगा, टेंशन। तो टेंशन एट सी, टेंशन एट सी, हाँ, FC माइनस mg, और FC की वैल्यू क्या लिखोगे, mvc² डिवाइडेड बाई r,
माइनस mg। अच्छा, जितना टेंशन बी पे होगा ना उतना ही टेंशन डी पे होगा। समझ गए बात को? तो यही क्या टेंशन एट डी भी लिखा जा सकता है ना? तो देखोगे तो टेंशन एट डी इधर आई थिंक दिया ही नहीं है, अगले पेज में होगा लेकिन सेम आएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो टॉप और बॉटम पे टेंशन का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना? तो कैसे निकालेंगे? तो हमें ये इक्वेशन लेना है टॉप एंड बॉटम पे। टॉप पे टेंशन क्या है, सॉरी बॉटम पे टेंशन क्या है? mg plus m क्या TA है? और टॉप पे बॉटम टेंशन क्या है? TC है। और TA की वैल्यू कितनी आई है? mg plus m va square प्लस MVA। अच्छा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, तो VA पे वेलोसिटी कितनी होगी? √5GR, है ना? √5GR का स्क्वायर बाई R। ये क्या हो गया? TA का वैल्यू हुआ। TC का वैल्यू बताओ। minus m root under T at C, whole square by r MV at C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R plus m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mg। ठीक है, अब V एट सी अभी निकालेंगे हम लोग, पहले ध्यान दो। नहीं है? रुको ना, अभी क्यों परेशान हो रहे हो? so vc यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को? sir हाँ vc का वैल्यू क्यों नहीं पूछ अरे VC का वैल्यू क्या रखोगे बताओ भाई? ओ हाँ नहीं नहीं ठीक है सॉरी सर ठीक है, तो mg कितना? 2mg कितना होगा? 2mg प्लस 5mg। R से R कैंसिल हो जाएगा। कहां से? अबे रूट है ना भाई, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है ना, नहीं समझे? माइनस MVC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब V एट सी हमें निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन अगेन। बात समझ में आएगा? उसके लिए अगेन हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे? क्या बेटा, यहां पे एनर्जी एट E इक्वल होगा एनर्जी एट C के, हाँ सर है कि नहीं? होगा तो एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या लिखोगे? एनर्जी एट C। एनर्जी एट ए बोलो, अरे एनर्जी एट ए बोलो, हाफ mv square MV² root और V कितना है? 5GR। V कितना है? 5GR, है ना? तो √5GR का स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी एट सी। कौन कौन सी एनर्जी है? हाफ MVC का स्क्वायर प्लस MGH, यानी कि 2mgr। H की वैल्यू क्या 2R के बराबर होगा? देखो यहां पे डायटम लेवल ये R प्लस ये R 2R होगा ना। कितना हाइट गया डायटम लेवल से? 2R हाइट गया। क्या बात चमका? तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 2mgr से। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5GRm बाई 2 इक्वल टू 1/2 MVC का स्क्वायर, और इसको इधर ला दो ना, है ना? इसको इधर ले आते हैं तो माइनस M इज इक्वल टू हाफ MVC का स्क्वायर। M से M कट रहा है, चलो तो काट देते हम लोग। ठीक है, यम 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 कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास? बोलो। 5GR माइनस 4GR इक्वल टू VC का स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा? GR का रूट इक्वल टू क्या? VC। ठीक ना? अब इस VC को कहां पे रखना है? इसमें रखना है। ठीक है, तो अब इस VC की वैल्यू को यहां पे अगर मैं रख दूं तो टेंशन का डिफरेंस मिल जाएगा।
क्या टी ए माइनस टी सी इज इक्वल टू कितना है ये 5 प्लस 2 7 एम जी माइनस एम वी सी स्क्वायर जी आर जी सिर्फ आर कट जाएगा, आर से आर गेट्स कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 6 एम जी, यानी टेंशन का डिफरेंस कितना आएगा 6 एम जी के बराबर आएगा। बात समझ में आया? हाँ सर। अब बोलो इतना कराने का फायदा क्या हुआ? अरे कभी क्वेश्चन करोगे ऐसा आ गया तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो, समझ गए ना, ये खुद से भी कर सकते थे, ठीक ना, लेकिन टाइम टेकिंग कितना है देख रहे हो ना, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखो टी ए माइनस टी सी 6 एम जी दिया है, टी ए माइनस टी सी क्या दिया 6 एम जी दिया ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अगर टेंशन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, है ना, सेम कैसे आएगा, टेंशन डिफरेंस टी ए माइनस टी बी निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या, बोलो कोई दिक्कत? ऐसे कर लोगे कि बता दिया जाए? कर लोगे? तो चलो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अब ये कुछ क्वेश्चंस को किया जाए, ठीक है। ये हो गया था, ये देखो तो ये भी हुआ था, ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था ना, तो करो इसको, कीजिए तो इसको, इस बार देख लेना, हिला नहीं ना है, हमें आना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि अ बॉडी वेइंग 0.4 kg इज वाइल इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ स्ट्रिंग मेकिंग 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर इक्वल टू आर लिख दो, ठीक है। फाइंड द टेंशन एट द टॉप ऑफ द सर्कल, ये ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो, यानी कि टेंशन एट ए निकालना है एंड टेंशन एट बी निकालना है, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। देखो तो टेंशन एट ए निकालने के लिए ए पॉइंट पे क्या क्या किधर किधर फोर्स लगेगा, कौन कौन बताएगा, एम जी और एफ सी, ऊपर क्या लगेगा एफ सी और नीचे क्या टेंशन, ऊपर में क्या टेंशन, ठीक है, कोई बात। अब देखो टाइम पीरियड निकालो पहले, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो 2 रिवॉल्यूशन के लिए कितना, 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना आधा सेकेंड, अरे नहीं 1 सेकेंड में 2 बार घूम जाता है, तो एक बार घूमने में कितना समय लेगा आधा सेकेंड, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या आएगा 1/2, है ना 1/2 सेकेंड। बात समझ में आ गया? तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इसका ओमेगा निकाल लेना है, ओमेगा, तो ओमेगा कैसे निकालोगे, क्या बेटा 2 पाई बाई, बातें नहीं 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा की वैल्यू, तो यहां से क्या जाएगा 4 पाई, ठीक है। अच्छा पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ओमेगा की वैल्यू। अब देखो एफ सी क्या होता है बेटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहां पे भी तो एफ सी वही होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो टेंशन एट ए क्या लिखोगे एम जी प्लस एफ सी, एम जी को एम जी रहने दो, एफ सी को क्या लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू m तो बाहर ले लो भाई, है ना। g का वैल्यू कितना लेना है, बोला है 10 ले लो। m का वैल्यू कितना तो बोला है 0.4, है ना, 0.4, 0.4 ले लेते हैं। 10 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि 16 पाई स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, कोई बताएगा हमको। 0.4 इंटू 10, करो 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 सब, 16 इंटू 3.14 ना, ये कितना 3.14 का स्क्वायर इंटू 1.2, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आता है। तब तक मैं टेंशन एट बी लिखता हूं। तो टेंशन एट बी, टेंशन एट बी क्या होना चाहिए, हाँ, टेंशन एट बी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी। एफ सी कितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम जी। एम की वैल्यू बाहर ले लो, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जी। यहां पे जो प्लस करे थे यहां पे माइनस कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आता है, और उसी में से 10 घटा देना। इसमें से 10 घटा दोगे तो ये आ जाएगा, 10 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, कितना आया, अरे करो ना, कौन सा, ऊपर वाला, नीचे वाला 80.8 न्यूटन, और नीचे वाला करो एक बार, देखो क्या आता है बताओ। चलो आंसर देख लेते हैं। टेंशन एट बॉटम ना, टेंशन एट बॉटम 80 न्यूटन, ठीक है, यानी कि, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। इसको करो, आंसर में दिया है 80 न्यूटन, तो इसको 80 ही कर देते क्या, 80 न्यूटन एट टॉप, सॉरी बॉटम, और यहां पे 72, तो चलो 72 न्यूटन इसको कर देता हूं, कोई दिक्कत। देखो सबको समझ में आया क्या, पहले ये बताओ, समझ में आया क्या सभी को, कोई दिक्कत बेटा किसी को भी, है ना। कीजिए, क्या बोला है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is tied to a light inextensible string fixed at a point p and particle is projected at a point a with velocity root 4 gl as shown, find the velocity at point b and c, tension in the string at b and c, हो जाएगा। देखो यहाँ बात नहीं, यहां पे ध्यान दो सब, क्या यहां पे इसको मैं डायटम लेवल मान लू, तो डायटम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डायटम लेवल सर कभी यहां मान लेते हो, कभी यहां मान लेते हो, कभी यहां, अरे जहां तुमको इच्छा वहां मान लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात समझ में आएगा, ये तो एक रिस्पेक्टिव टर्म है, ठीक है, अरे बातें नहीं करेगा कोई।
तो क्या पूछा है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड सी। बी पॉइंट पे पहले वेलोसिटी हम लोग निकाल देते हैं, तो यहां पे वेलोसिटी वी बी इधर की ओर रहा होगा, बोलो है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, एनर्जी एट ए इक्वल टू होगा एनर्जी एट बी। देखो तो एनर्जी एट ए क्या होगा, क्या हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एल, एल दिया है तो एल के टर्म में लो, है ना, इक्वल टू यहां पे कौन सी एनर्जी है, एनर्जी एट ए क्या है, केवल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो क्या हाफ एम, ठीक है, ए ठीक है यार, कोई समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो यम 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 मर जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, वी बी निकालना है ना, तो वी बी इसको उधर ले जाओ, ये 2gl माइनस जीएल क्या बचेगा, जीएल 2 रूट। समझ गए बात को, अरे सिंपल कैलकुलेशन कर लेना सर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एनर्जी एट सी, एनर्जी एट सी, तो डायटम लेवल उसी को रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे नहीं तो नहीं समझ में आ रहा, तो देखो अब इसके लिए डायटम लेवल इसको मान लेता हूं मैं, एनर्जी सॉरी वेलोसिटी एट सी निकालना है ना, तो वेलोसिटी एट सी बेटा किधर होगा, देखो वेलोसिटी एट सी इधर की ओर होगा, वी सी, आके कूट दूंगा बढ़िया से, शांत रहो नहीं तो, इधर की ओर क्या होगा, वी सी। अब इसी को आप डायटम लेवल मान लो, जीपीई बेटा क्या होना चाहिए, जीपीई, इस बार इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सी एनर्जी, इधर देखो, अब क्या एनर्जी एट सी इज इक्वल टू एनर्जी एट ई, बोलो, तो एनर्जी एट सी क्या होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ एम वी सी का स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी एट ए, क्या लिखोगे, एम जी एल, यहां से एल हाइट ऊपर गया ना, प्लस वहां पे वेलोसिटी कितनी है, क्या हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 4gl, ठीक है। यहां से मास कट रहा है, देखो एम एम एम, ये से ये कट जाएगा, तो ये कितना बचा, 2 + 3gl, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 कर दूं, दिक्कत नहीं होगा ना किसी को, Vc इज इक्वल टू √6gl। अब क्या बोला है, टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पे, तो देखो इधर की ओर फोर्स क्या लगेगा, mg, और टेंशन भी तो इधर ही लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, fc। तो टेंशन एट बी निकालने के लिए ध्यान दोगे सब, टेंशन एट बी, तो टेंशन एट बी क्या करोगे, बोलो, टीबी इज इक्वल टू क्या, एफ सी माइनस का एम जी, और एफ सी कैसे, एफ सी कैसे, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या एम वी सी का स्क्वायर बाई एल, हाँ क्या बोल रहे हो, बी को 0 ले सकते हो, किसी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर से 2l नीचे लेना है, सी से कितना नीचे है, 2l, कहीं भी ले लो इंडिपेंडेंट, तो मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया कि एफ सी क्या होगा, एम वी सी का स्क्वायर बाई एल माइनस एम इंटू जी। अब बोलो वीसी की वैल्यू कितनी है, 6gl, तो m इंटू 6gl डिवाइडेड बाई एल माइनस एम इंटू जी, एल से एल कट जाएगा, तो टेंशन एट बी कितना आएगा, 5mg, एल से एल तो मर गया है भाई, है ना, टेंशन एट बी कितना आ गया, 5mg। अच्छा टेंशन एट सी निकालना है, तो टेंशन एट सी के लिए ध्यान दो, टेंशन एट सी के लिए नीचे इधर की ओर क्या लगेगा, इधर फोर्स क्या लगेगा, mg, और इधर ही क्या लगेगा,
एफ सी भी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन एट सी, है ना। तो टेंशन एट सी के लिए इधर मैं लिखता हूं टेंशन एट सी के लिए, ठीक ना। अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, देखो देखो कहां गलत हो गया, समझ में आया। अरे ये VC ले लिया भाई, भी लेना है, जा जा, गलत नहीं, यहाँ पे भी लेंगे ना भाई, नहीं समझे। आज तुम सब गधा सब इतना लोग देख रहा है, कोई एक भी नहीं बोला है। ए बी होगा ना, टीबी इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा यहीं पे मैं BSc लिख रखा हूं, देखो यहां भी गलत है, नहीं ये क्या होगा, FB होगा, ठीक है, ठीक है क्या। हाँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, mv² यानी कि m इंटू 2gl डिवाइडेड बाई l से l गेट्स कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2gl माइनस सॉरी 2mg माइनस mg आ जाएगा, है ना। देखो तुम सबके चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है, अरे देख लेते पहले थोड़ा सा, क्या है गलती नहीं है, तुम कहां देख रहा है फिर, नहीं उतना भी ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आएगा। टेंशन एट बी कितना आएगा बेटा, mg। पता है हमको शक कैसे हुआ, भाई टेंशन एट बी इतना कैसे हो जाएगा, इतना तो नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी में ज्यादा देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। अब आ जाओ टेंशन एट सी ना, तो टेंशन एट सी, टेंशन एट सी बोलो क्या लिखोगे, क्या बेटा mg प्लस FC, mg को mg रहने दो, FC को क्या लिखोगे mvc² बाई l, है ना। mg vc कितना है 6gl ना, m6gl बाई l, l से l कैंसिल आउट 7mg। बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो देख लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो पूछो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे सब। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, दिया है ना, किधर गया वो, सी वाला दिया, बी वाला किधर गया, अरे बी वाला किधर गया, पहले वो निकाला, लो पेज भी गायब है। टेंशन टेंशन 6gl, टेंशन एट बी mg 7mg, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अबे इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं मैं, कुछ बताने लगे तब ना। कभी बाइक चलाते, बाइक तो चलाते होगे सब, हैं बाइक कौन कौन चलाता है, लगभग सब चलाते होगे, स्कूटी नहीं, अच्छा किसको किसको चलाना है बाइक, हाँ आर केस में नहीं है, अरे बात नहीं। तो देखो क्या बोला है, प्रूव दैट मोटर कार मूविंग ओवर अ कन्वेक्स ब्रिज इज लाइटर देन सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। देखो क्या है, अब प्रूफ क्या करना है, ये हो गया हमारे पास क्या, कन्वेक्स ब्रिज, ये क्या हो गया कन्वेक्स ब्रिज। अब देखो क्या करो कि आपके पास मैं क्या किया कि एक नैनो कार गिफ्ट किया तुम सबको, जे निकाल लिए, नीट निकाल लिए, हाँ तो नैनो कार गिफ्ट किया तुम सबको, फॉर्च्यूनर, उतना के लिए बहुत करना पड़ेगा, समझ गए बात को। हाँ हाँ ये ईयर 1 निकालोगे तो मैं दिलवा दूंगा, चलो फॉर्च्यूनर, ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग किसी का भी आ जाएगा, नहीं तो उसके लिए उतना तो करना पड़ेगा ना, 50 लाख 50 लाख का आता है ना, ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। हाँ अरे तो अब तुमको फॉर्च्यूनर गिफ्ट मिल रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना। अब देखो यहां पे ध्यान दो, जब यहां पे नीचे की ओर क्या फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा
एफ सी। क्या बेटा इस सर्कल, ये जो ये ब्रिज है इसकी कुछ तो रेडियस रही होगी, मान लो कि आर रहा होगा, तो एफ सी का वैल्यू यहाँ पे जब कार मूव करेगा विथ वेलोसिटी v, तो एफ सी का वैल्यू क्या लिखोगे? एम वी स्क्वायर बाई आर। अबे ठीक है भाई, कोई नहीं, इसी को मैं स्मॉल कर देता हूं लो। अच्छा, इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? कार पे नॉर्मल भी लगेगा का? है किधर? ये नॉर्मल इधर की ओर। अच्छा, नॉर्मल ही ना वेइंग होगा? वेइंग क्या होगा? नॉर्मल। तो यहां पे नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो? क्या mg माइनस का fc, और mg तो भैया क्या है? mg रहेगा, fc क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब तो ये क्या है? अब ये क्या है? n हो गया कब? जब कार मोशन में था। अब क्या करना है? ब्रिज पे कार को जा करके रोक देना है और मस्त नीचे ऊपर बैठ करके, कार में बैठ करके, और किसको देखना है? जो पानी फ्लो कर रहा होगा रिवर के अंदर, समझे, उसको देखना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? मान लो कि इसमें सुंदर कन्या स्विमिंग कर रही होगी, उसको देख रहे हो तुम सब, तो वेलोसिटी इधर कितना? 0, नीचे कितना बेटा? mg। fc क्या होगा? अबे fc क्या होगा? 0। ऊपर क्या लगेगा? n। तो n इज इक्वल टू इस पर क्या आ गया? तो प्रूफ हो गया क्या? देखो तो तुम्हारा, अरे जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया क्या? कि जब कार मोशन में हो तो n कम होगा, और कार जब रुका हुआ है तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो हो गया कन्वेक्स के लिए। कनकेव के लिए देखो, कनकेव ब्रिज ऐसा होगा, है? क्या निकल जाएगा? गाड़ी निकल जाएगी। मान लो कि यहां पे, ठीक है, नीचे क्या लगेगा फोर्स बोलो? और क्या लगेगा? ऊपर क्या लगेगा? n। अब n की वैल्यू क्या होगी? mg प्लस एफ सी। n का वैल्यू क्या होगा? mg प्लस एफ सी, और रुका हुआ हो तो mg, है ना? यानी कनकेव के केस में क्या हो रहा है? वेइंग इंक्रीज हो रही है, वेइंग इंक्रीज हो रही है, और कन्वेक्स के केस में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या बात चमका? तुम सब कुछ अलग ही सीन चल रहा है, हमें सब दिखता है इधर से, समझा ना सब? कभी खोपचे में ले लिया वो दिन दिक्कत हो जाएगी तुम सबको, सोच लो। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन वही तो है, कनकेव वाला करना है इसको, है? हो गया ना? देखो आर, आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को बताया है, इसको एमजी को इधर ले जाओ, आर बढ़ रहा है ना, वेइंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लूपिंग द लूप, अच्छा ये बता दिया है क्या? वर्टिकल सर्कल, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, अरे बताया है ना, √5 GR, वही तो है। लूपिंग द लूप का मतलब है, हमने क्या दिया था हेडिंग? कंडीशन फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, और उसी को नाम बदल के ये दे दिया है कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप मतलब कि कंप्लीट एक लूप करना है, तो एक लूप करने के लिए कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करना पड़ेगा हमें। अरे ये पढ़ो ना जरा सा स्टैंड। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल connected with the string of length L at a point A so that perform vertical circle motion about a fixed point। नहीं समझे? वर्टिकल सर्कल करना है तो √5 GR, ये आगे आएगा, अभी देख लेना सब। ठीक है, देखो √5 GR से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये बता दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये जो चीज है ना, आप लोग नोट डाउन कर लेना या दिमाग में बैठा लेना, इसको करने की जरूरत नहीं, मैं इंडिविजुअली ऑलरेडी कर रखा हूं, है ना? इंडिविजुअली ऑलरेडी कर रखा हूं, लेकिन किस पॉइंट पे, कहां पे टेंशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, सब चीजें बताई गई है। अच्छा, ये सभी कंडीशन यूसीएम कंसीडर करके किया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरो होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, नीचे की ओर जी होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, बाकी सभी पे, यहाँ पे सी पे क्या होगा, जीरो, ए पे क्या होगा, जीरो। बात समझ में आएगा? तो इसीलिए जीरो जीरो जी। और पी जनरल पॉइंट की जगह पी जनरल पॉइंट इसमें नहीं दिखाया है, इसके पहले वाले में जनरल पॉइंट हमने किया है ना, किसी भी पॉइंट पे ले लेना सब, ठीक है। लेकिन ये टेबल एक बार अच्छे से देख लोगे, ये सारे पॉइंट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ मासलेस रॉड। रॉड को हमें कंप्लीट वर्टिकल सर्कल मोशन कराना है। देखो ये रॉड, अब यहां पे ये चल भी जाए तो ये कंप्रेस होकर नीचे गिरेगा, जैसे कि स्ट्रिंग में क्या था, बॉब बांधा स्ट्रिंग में, यहां पे गया और यहां से ये गिर जाता था, यानी कि यहां पे हमें क्या करना था, mg बराबर fc करना था ना, अगर नहीं करते तो ये कंप्लीट लूप नहीं करता है ना, लूप से अल्टर हो जाएगा। लेकिन रॉड में ऐसा कंडीशन है क्या, इस रॉड को कैसे भी करके मिनिमम इतनी एनर्जी दो ताकि यहाँ पे पहुंच जाए, बस यहाँ पे पहुंच जाए, उसके बाद ये कंप्लीट ऑटोमेटिक कर ही लेगा। नहीं समझे, नहीं समझ में आया? अरे यहां से ये नीचे गिरेगा क्या रॉड, ये ऐसे जाएगा ना, समझ गए? तो उसके लिए √4gr होता है, देखो कितना दिया हुआ है, √4gr, VL मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4gr। अब देख लो कंडीशन क्या है, हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं एक बनाता हूं क्या, रॉड, रॉड इससे बन जाएगा, उससे ही बनेगा। देखो भाई, रॉड को कर दो यहां से हिंज, हिंज समझते हो ना सब, अरे हिंज समझ में आती है क्या, कांटी ठोके हो किसी रॉड में, ऐसे लिया इसमें कांटी ठोक दिया, वो हिंज हो गया, उसके लॉन्ग ऐसा ऐसा घूमेगा ना, समझ गए बात को।